चलिए हम लोग आज बात करेंगे नरेशन। नरेशन का आज थर्ड क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है आज। आप लोग लास्ट तक बने रहें। नरेशन एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। अभी फिलहाल में आने वाला एग्जाम बिहार बोर्ड का, सीबीएसई का, यानी कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें नरेशन से सवाल रहना तय है। तो इस सवाल को आपको छोड़ना नहीं है। बच्चे लोग जो होते हैं नरेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हार्ड मान लेते हैं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहें, आपको सबसे इजी नरेशन ही लगेगा। बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। हम लोग जिस अंदाज में अभी तक पढ़े हैं, तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं, आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नरेशन के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, समझ गए, जो भी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए और घर बैठे आप आसानी से इसे देख सकें। ठीक, तो हम लोग क्लास शुरू करेंगे। आज थर्ड क्लास है। तो जो लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, आप लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट सेकेंड जो क्लास हो चुका है आप उसे देख लीजिए, तो आपके लिए क्लास बेहतर रहेगा। ऐसे आपको थोड़ा सा इसमें आपको बोझिल हार्ड लग सकता है, ठीक ना। तो क्लास शुरू कर रहे हैं आज हम लोग। क्लास थर्ड है नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम लोग इस नरेशन में क्या जाने थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, समझ गए। तो बेसिक पार्ट में मैंने बताया था कि डायरेक्ट क्या होता है कि जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में, यानी सेम जैसा बोला वैसे ही इसको लौटा दिया जाता है, तो डायरेक्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि वैसा नहीं लौटाना है, उसको अपने शब्दों में तब जाके, यानी उसके सारांश को अपने शब्दों में करके लौटाना है। ठीक, तो हम लोग क्या सीखे थे स्पीच, इसमें देखे थे कि एक सेंटेंस जो था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, एक बार था। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है इसे बोलते थे रिपोर्टेड स्पीच, जो बाहर था उसे रिपोर्टिंग स्पीच, है ना। रिपोर्टिंग स्पीच जो वर्ब होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। आज हम लोग थर्ड क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने सिखाया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कैसे बनाते हैं। सेकंड क्लास में देखे थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो कैसे बनाते हैं। आज बात करने वाले हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है सर? यूनिवर्सल ट्रूथ यानी एक ऐसा सच्चाई जो सब माने। इसका हिंदी में होता है सर्वमान्य सच्चाई। सर्वमान्य यानी हम नहीं, आप नहीं, पूरी दुनिया जिस बात को माने उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बोल रहा है सर रिपोर्टेड स्पीच कौन होगा? तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ना, कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है। कौन होता है? कॉमा के अंदर वाला पार्ट। समझ रहे हैं बात? सर कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, ये बोला है यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो इनडायरेक्ट बनाने में सर निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। ठीक, क्या क्या परिवर्तन करते हैं? तो सबसे पहला चेंज सीखिए कि जहां पे सेड टू होगा इसको टोल्ड कर देना है। जहां पे सेड टू है इसको टोल्ड कर देना है, और जहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था वहां पे डेट कर देना है। और लास्ट में बोल रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं, यानी जो कॉमा के अंदर सेंटेंस था उसको चेंज करना ही नहीं है। हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देखे थे कि प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो चेंज नहीं होता है, लेकिन जब पास्ट हो तो चेंज होता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही है, तो हमको लगेगा कि सर चेंज तो होगा, लेकिन ये कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो चेंज नहीं होता है, यानी जैसा दिया गया है वैसे ही है। समझ गए? अरे आप लोग डर जाते हैं, समझ गए, डरिए मत, ये हार्ड नहीं होता है, कोई भी काम हार्ड नहीं होता है, इसे हम लोगों के द्वारा हार्ड बनाया जाता है। ठीक, अब मान लीजिए फर्स्ट क्लास देखे हैं, अब पूरा तो आ ही जाएगा, समझ गए। अब मान लीजिए थोड़ा नहीं भी आए तो क्या दिक्कत है, दोबारा पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए तो ही बने हम लोग। एक लाइन सुनी हुईगा कि यदि हर कुछ मिल जाएगी जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? यदि हर कुछ मिल जाएगी जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिश ही तो जिंदगी जीने की असली मजा देती है। समझ रहे हैं बात? इसलिए थोड़ा सा डाउट रहना भी जरूरी है, तब तो पढ़ाई का रियल मजा निकलेगा। ऐसे पूरा एक ही बार में आ ही जाए तो मजा क्या पढ़ाई में? तो लगे पढ़ाई आसान है। समझ रहे हैं? चलिए, तो सर इसमें करना क्या बनाइए, इस रूल को अप्लाई कीजिए। तो रूल क्या बोला है सुनिए कि सबसे पहले इसको लिखिए, द सेट टू क्या करना है आपको? सेट टू टोल्ड कर देना। क्या करना? सेट टू को टोल्ड। देखिए लिखा हुआ है कि जहां पे सेट टू है इसको टोल्ड कर दीजिए। कर दिए? अस का अस, सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या देना है? डेट।
रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं, इसको पूरा उतार देना है। सबसे इजी पार्ट यही होता है, नरेशन का सबसे इजी पार्ट यही है कि इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना बाबू, आपको कुछ चेंज नहीं है, बस पहचान लेना है कि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो। रिपोर्टेड स्पीच, इसको गौर करना अच्छे से, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो कुछ नहीं करना है, सेट टू को टोल्ड कर देना है, जहां पे कॉमा है वहां पर डेट कर देना है, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं, यानी जैसा है वैसा लिख लेना है। समझ गए? तो ये बहुत ही शानदार है, बहुत इजी टॉपिक है, तो आप लोग पूरे बने रहे, एक दो रूल नहीं, यानी लगभग 5-6 रूल इसका है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप पूरा पढ़ लीजिए, आपके साथ खुले चैलेंज है कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक भी नरेशन क्वेश्चन अब छूट गया तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर मैंने आपका पूरा क्लास किया फिर भी क्वेश्चन छूट गया। ठीक, हाँ, कल जिन लोगों को बोले थे कि पीडीएफ लेना पड़ेगा, पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा आपको, और मैसेज में क्या लिखना होगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, क्योंकि जब तक इससे पीछे वाला क्लास किए इसमें चेंज ऑफ पर्सन था, आपको पर्सन को चेंज करने नहीं आएगा तो आप सवाल को नहीं बना सकते। समझ रहे हैं बात? तो पर्सन को चेंज करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? तो पर्सन को चेंज करने के लिए आपको पीडीएफ है जो इस नंबर पे आपको प्रोवाइड मेरे ऑफिस में आपको करवा दिया जाएगा, तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, और पूरे क्लास को अच्छे से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक समझ में ना आवे आप इसको देखिए, और जो भी कमेंट आपको बने आप अपने कमेंट में डाउट को पूछ सकते हैं। समझ गए? आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे सीखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।